अगर आपने इन 5 लोगों का अपमान कर दिया ना, तो सुन लो, पूरा जीवन पछताओगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये खुद चाणक्य की चेतावनी है। और आज मैं आपको वो सच्चाई बताने आया हूं जो आपकी सोच को हिला देगी। क्योंकि जो इस नीति को समझ गया उसका जीवन बना, और जो नहीं समझा वो ताउम्र रोया। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक ऐसी सीख है जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम उस गहरी बात को खोलने जा रहे हैं जो चाणक्य ने हजारों साल पहले कही थी, मगर आज भी उतनी ही सटीक है जितनी उस समय थी। चाणक्य कहते हैं, 5 लोगों का कभी भी अपमान मत करना, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी बद्दुआ लग गई ना तो सफलता हाथ में आने के बाद भी फिसल जाएगी। आज का ये पहला अध्याय इन 5 में से पहले व्यक्ति पर है, और जैसे जैसे आप आगे सुनेंगे आपको अपने ही जीवन के वो पल याद आएंगे जहां आपने इन बातों को नजरअंदाज किया और शायद आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, वो आधार है जिस पर तुम्हारा वजूद खड़ा है, जिसने तेरे लिए पूरी रातें जागी भूखी रही, तुझे गोद में उठाया, और जब तू चला नहीं सकता था तब उसने तुझे चलना सिखाया। मगर आज का इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसे यही माँ बोझ लगने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी माँ का अपमान करता है वो कभी भी सच्ची शांति, सच्ची सफलता और सच्चा सम्मान नहीं पा सकता। अब सोचो, क्या तुमने कभी गुस्से में आकर माँ को झिड़क दिया, या फिर जब उसने कोई सलाह दी तो कह दिया, माँ आपको क्या पता। आजकल की दुनिया के बारे में अगर हाँ तो रुको, ये बहुत बड़ा खतरा है। तुमने सुना होगा, बाप का श्राप तो सह लिया जाता है, लेकिन माँ की आंखों के आंसू विनाश की शुरुआत होते हैं। जो बेटा माँ की अनदेखी करता है, माँ को दुख देता है, उसका भाग्य एक दिन रुक जाता है। शायद तुमने भी देखा होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, मगर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो आखिरी सीढ़ी चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एक इंसान को रुलाया होता है जो भगवान के सबसे नजदीक होती है, माँ। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, जिस इंसान ने अपनी माँ को खुश रखा, उसकी सेवा की, उसे सम्मान दिया। उसका जीवन भले ही संघर्षों से भरा हो, मगर अंत में उसकी जीत पक्की होती है। जो माँ की सेवा करता है उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है। चाणक्य दोस्तों, ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की वो सच्चाई है जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है। माँ की भावनाएं तुम्हारे विचारों को प्रभावित करती हैं। अगर माँ खुश है तो तुम्हारा अवचेतन मन भी स्थिर और सकारात्मक रहता है, और जब तुम्हारा अवचेतन साथ देता है तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने कभी अपनी माँ को दुख दिया है? क्या मैंने कभी उनके त्याग को नजरअंदाज किया है? अगर हां, तो आज ही खुद से एक वादा करो कि तुम माँ को वो इज्जत, वो प्रेम और वो ध्यान दोगे जिसकी वो हकदार है। क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तो चाहे कितने भी कोर्स कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, सफलता पास नहीं आएगी। एक बार की बात है, एक युवक था जो बहुत होशियार था, पढ़ाई में टॉप करता था। हर कोई कहता था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, लेकिन जैसे ही वो नौकरी में गया उसकी तरक्की रुक गई। बॉस नाराज रहने लगे और जीवन उलझने लगा। वो परेशान होकर एक संत के पास गया। संत ने एक ही सवाल पूछा, क्या तूने कभी अपनी माँ को दुखी किया है? लड़का चौंका बोला, हाँ, माँ को बहुत बार डांट दिया, कभी टाइम नहीं दिया। संत मुस्कुराए और बोले, जब तक तू अपनी माँ से माफी नहीं मांगेगा और उन्हें फिर से सम्मान नहीं देगा, तब तक तेरा भाग्य तेरे खिलाफ रहेगा। लड़का घर लौटा, माँ के पैर पकड़े, और उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। बू का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है उसे दूर करने वाला। गुरु वो इंसान है जो तुम्हें अज्ञान, भ्रम और आत्मसंदेह से निकालकर विश्वास, ज्ञान और सफलता की राह दिखाता है। अब सोचो, क्या तुमने कभी किसी शिक्षक, मेंटर, सीनियर या किसी ऐसे इंसान का अपमान किया है जिसने तुम्हें सिखाने की कोशिश की? अगर किया है तो रुक जाओ, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जिसने गुरु की अवहेलना की उसका ज्ञान बंदर के हाथ में तलवार जैसा होता है, खुद को ही काट देता है। बहुत से लोग थोड़ी सी डिग्री, थोड़ी सी सफलता पाते ही सोचते हैं, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। गुरु की बात काट देना, उसे नीचा दिखाना या उसकी सलाह को पुराना कहकर टाल देना, ये सब संकेत हैं
उस विनाश की जो धीरे धीरे जीवन में प्रवेश कर रहा होता है। ज्ञान से बड़ा अहंकार कोई नहीं, और गुरु का अपमान उस अहंकार का पहला लक्षण है। गुरु अक्सर गुस्से में कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर उनका मन दुखी हो गया, अगर उन्होंने मन ही मन तुम्हारे लिए सोच लिया इसने मेरे साथ गलत किया है, तो समझो उसका असर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। काम बिगड़ने लगेंगे, दिमाग भटकने लगेगा, अवसर हाथ से निकलने लगेंगे। तब तुम समझ ही नहीं पाओगे मैं इतना टैलेंटेड होकर भी पीछे क्यों रह रहा हूं। यही उस अदृश्य श्राप का असर होता है। एक बार एक युवक अपने गुरु से पढ़ाई कर रहा था। गुरु ने उसे बहुत कुछ सिखाया, युद्ध कला, नीति तर्क और नेतृत्व। लेकिन जैसे ही उस शिष्य को राजमहल में नौकरी मिल गई, उसने गुरु को भूल ही गया। गुरु ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन एक दिन वो शिष्य किसी युद्ध में हार गया और अपमान का पात्र बना। तब उसे याद आया, मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े स्रोत को अनदेखा कर दिया था। जब वो गुरु के पास वापस गया तो गुरु बोले, ज्ञान देना मेरा धर्म था, मगर उसका सम्मान करना तुम्हारा कर्म था जो तुमने नहीं निभाया। आज के समय में जब हर दूसरा इंसान सोशल मीडिया पर गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, कैसे समझें कौन सच्चा गुरु है जो तुम्हें खुश करने की कोशिश न करे, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने की हिम्मत रखता हो, जो तुम्हारी आलोचना करता है ताकि तुम अपनी कमजोरियां समझ सको, जो तुम्हारे सामने भी और तुम्हारे पीछे भी वही बात कहे। अगर तुम्हें ऐसा कोई मिला है तो उसे संभाल के रखना, उसे दोस्त मत समझना, समकक्ष मत समझना, उसे गुरु की जगह देना, क्योंकि वही तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुम अकेले नहीं जा सकते। चाणक्य कहते हैं, अन्नदाता का अपमान करने वाला कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। भोजन सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं है, वो ब्रह्म है, ऊर्जा है, जीवन है। जिसने तुम्हें भोजन दिया उसने तुम्हें जीवन दिया, और जिसने जीवन दिया उसका अपमान मतलब जीवन से ही लड़ाई करना। एक भूखा इंसान खुददारी भी छोड़ देता है। भूख झूठ भी कहलवा सकती है, सम्मान भी बिकवा सकती है। तो जिस समय तुम्हें भोजन मिला वो सिर्फ रोटी नहीं थी, वो इंसानियत, करुणा और भाग्य का मेल था। अगर उस वक्त किसी ने तुम्हारा पेट भरा तो वो भगवान की मूरत था, और अगर अब तुम उसी को भूल गए हो तो समझो भगवान को ही भूल बैठे। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गरीब लड़का किसी गांव में भूखा भटक रहा था। कई दरवाजों पर गया, सबने मना कर दिया। एक बूढ़ी अम्मा ने उसे बुलाकर एक रोटी दी, थोड़ा गुड़ दिया और प्यार से बैठाकर खिलाया। सालों बाद वही लड़का एक बड़ा अफसर बन गया। एक दिन गांव लौटा तो देखा अम्मा अब बूढ़ी बीमार अकेली है। उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। अब मैं अफसर हूं, पुरानी बातें भूल जाऊं। मगर किस्मत ने नहीं भुलाया। 1 महीना भी नहीं बीता था, उस अफसर को रिश्वत के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। सबने साथ छोड़ दिया, अकेला बैठा था, भूखा। तभी याद आया, एक समय था जब किसी ने बिना पूछे खाना खिलाया था। आज वो रोटी नहीं खा रहा था, अपनी गलती खा रहा था। आज की दुनिया में लोग बहुत तेज हो गए हैं। किसने मेरी मदद की, किसने मुझे खाना दिया, अतीत को याद करने का क्या मतलब है। भूल जाते हैं कि कृतज्ञता एक ताकत है और उसका अभाव एक श्राप। जिस इंसान ने तुझे बिना उम्मीद के कुछ दिया, उसका एहसान मानना नहीं भूला जाता, उसका सम्मान ताउम्र किया जाता है। क्या तुम भी ये गलतियां कर रहे हो? किसी ने तुम्हें घर बुलाकर खाना खिलाया और अब तुम उन्हें नीचा समझते हो। क्या तुम्हें लगता है अब तुम इतने बड़े बन गए हो कि पुराने लोगों की कोई अहमियत नहीं? क्या तुमने कभी किसी को अपमानित किया जिसने तुम्हारी भूख मिटाई थी? अगर हां तो रुको, यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी की गाड़ी उल्टा चलने लगती है। चाणक्य कहते हैं, संकट में जो साथ दे वही सच्चा मित्र और सच्चा आत्मीय होता है। मतलब जो बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े, न डर से भागे, न लालच में बिके, वो इंसान देवता के बराबर होता है। और देवता का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। तुम्हारा दुख, तुम्हारी हार, तुम्हारी शर्मिंदगी, ये सब देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उसमें जिसने तुम्हें सहारा दिया, भीड़ से अलग होकर तुम्हारे लिए खड़ा रहा, तब वो सिर्फ इंसान नहीं, तुम्हारा रक्षक था। और उस रक्षक का अपमान सीधा ब्रह्मांड का अपमान। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल एक बिजनेस शुरू करता है। शुरुआत में घाटा, कर्ज, मजाक सब झेलना पड़ा। सबने मुंह मोड़ा, दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया, रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया। बस एक दोस्त अजय हर रोज आता, खाना लेकर, हिम्मत देकर, साथ में बैठकर उदासी सुनता।
कुछ सालों में राहुल करोड़पति बन गया। अजय वहीं का वही रहा, एक साधारण नौकरी में। अब राहुल अपने लेवल के लोगों में घुलने लगा। अजय का कॉल भी कभी कभी अनदेखा कर देता। और फिर एक दिन राहुल पर एक बड़ा केस लग गया, फर्जीवाड़े का आरोप, कंपनी सीज, सब कुछ गिर गया। तब जो सबसे पहले मिलने आया वही अजय था। राहुल की आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे नजरअंदाज किया यार, अजय ने मुस्कुराकर कहा। यही तो फर्क है, मैं मुसीबत में साथ देने आया था, आज भी आया हूं। अगर आज किसी ने तुम्हारा साथ दिया है तो कल उसे भूल मत जाना। जो तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, उसे तेज हवाओं में अकेला छोड़ दोगे तो याद रखना, ब्रह्मांड अगली बार आंधी भेजेगा, लेकिन तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या तुम भी ये गलती कर चुके हो? क्या तुमने कभी उस इंसान को इग्नोर किया जिसने मुश्किल में तुम्हारा हाथ पकड़ा था? क्या तुमने सफलता के बाद पुराने साथियों को नीचे दर्जा देना शुरू किया? क्या तुम्हारे शब्दों या व्यवहार से किसी सच्चे मददगार को चोट पहुंची? अगर हां तो आज ही उससे माफी मांगो। गुरु वही नहीं जो किताबें पढ़ाए, गुरु वो है जो तुम्हें भीतर से बदल दे।